हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा लैक ओपेरॉन मॉडल। ठीक है। सबसे पहला सवाल है हमारा कि आखिर ये जो ओपेरॉन है वो है क्या। तो बेटा ज़रा ध्यान से समझिएगा। स्पेशली जो हमारे जीन होते हैं, ठीक है ना, वो स्पेशली दो प्रकार के होते हैं। ओके। पहला होता है आपका कंट्रोलर जीन and second is structural gene. What? Structural gene. तो सिंपल सा फंडा है, जो कंट्रोलर जीन होता है वो स्पेशली जीन के रेगुलेशन में, जीन के एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होता है, जबकि बेटा जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, ठीक है ना, ये स्पेशली एमआरएनए के सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर में हम देखें तो यहाँ पर जो कंट्रोलर जीन है वो तीन प्रकार का है। सबसे पहला कंट्रोलर जीन जो है वो हमारा कहलाता है इनहिबिटर और रेगुलेटर जीन। व्हाट? इनहिबिटर और रेगुलेटर जीन। बेटा सेकेंड कंट्रोलर जीन का है आपका प्रमोटर जीन। व्हाट? प्रमोटर जीन। और तीसरा आपका होगा स्पेशली कंट्रोलर जीन में ऑपरेटर जीन। क्या? ऑपरेटर जीन। तो स्पेशली ये जो तीन हैं, इनहिबिटर, प्रमोटर और ऑपरेटर, ये तीन जो होते हैं ये कंट्रोलर जीन कहलाते हैं। जबकि आपका यहाँ पर जो आपने लिख रखा है जीन जेड, जीन वाई एंड जीन ए, ये तीन जो है ये स्पेशली स्ट्रक्चरल जीन कहलाते हैं। सिंपल सा फंडा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक तो कंट्रोलर पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो आप और स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। जैसे मान लो कोई स्कूल ही है तो उस स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल जीन है, यानी वो डायरेक्ट पढ़ाने का काम करते हैं। जबकि दूसरी तरफ उस स्कूल में मैनेजमेंट भी होता है, ठीक है ना, फीस लेने का काम, देने का काम और स्पेशली जो है अनुशासन को कंट्रोल करने का काम, ये सारा काम जो होता है वो कंट्रोलर करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो सेक्टर होते हैं, एक कंट्रोलर और एक स्ट्रक्चरल। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीन के भी कॉन्सेप्ट में ये आपका कंट्रोलर जीन है, तीन प्रकार के, इनहिबिटर, प्रमोटर और ऑपरेटर। जबकि दूसरी तरफ बेटा है आपका जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। ओके। अब जरा समझिएगा, स्पेशली जीन के एक्टिविटी के बेस पे देखें तो जीन स्पेशली दो प्रकार के होते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है। पहला होता है बेटा कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, ठीक है ना, और दूसरा होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। तो अब जरा समझिएगा, स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स होते हैं वो हमारे सेल के अंदर हर वक्त ऑन रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स हैं ये हमारे सेल के अंदर हर वक्त ऑन नहीं रहते हैं, इनको समय समय पे ऑन किया जाता है। ठीक है। अब जरा बात मेरी समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में आप समझ सकते हो कि स्पेशली आपके घर में जो फैन लगा होता है, जो पंखा लगा होता है, वो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन की तरह काम करता है, मतलब हर वक्त वो चल सकता है, ठीक है ना, हर वक्त उसकी ज़रूरत है, पूरे साल में 9 महीने 10 महीने। जबकि आपके घर में कमरे में जो एसी लगा होगा वो हर वक्त काम नहीं करेगा, उसको समय पर ऑन किया जाएगा, जब ठंडक हो जाएगी कमरा तो उसको ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे इस जीन सिस्टम का भी काम होता है। कुछ जीन जो हमेशा एक्टिवेटेड रहते हैं जैसे कि एटीपीएस, ओके, और कुछ जीन जो है वो उनको ऑन किया जाता है समय के बाद, एक समय के रहते, जैसे कि लैक्टोज सिस्टम का जीन। ठीक है। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा, स्पेशली यहां पर हम लैक ओपेरॉन मॉडल पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिंपली अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक लैक ओपेरॉन मॉडल में ये जो है ये है आपका स्ट्रक्चरल जीन। कौन सा जीन है ये? स्ट्रक्चरल जीन। और बेटा ये जो जीन है इसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोलर जीन, ठीक है ना, कंट्रोलर जीन के नाम से हम लोग जान सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली लैक ओपेरॉन मॉडल जो है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ओपेरॉन क्या होता है, ठीक है ना। तो ओपेरॉन का सिंपल कह सकते हो आप ग्रुप ऑफ जीन्स, ठीक है ना। ओपेरॉन में
एक से ज्यादा जीन्स क्या होते हैं, स्पेशली प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली जो प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर की हम अगर बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है ना, स्पेशली पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, यानी कि इसमें ढेर सारे सिस्ट्रॉन होते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 ये सारे छोटे छोटे सेगमेंट में जीन है, इनको आप सिस्ट्रॉन कह सकते हो। जबकि जो यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर होता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक नहीं होता है, ठीक है ना, स्पेशली नॉर्मल यूनिसिस्ट्रॉनिक होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली इस स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊं तो सपोज दैट अगर सिस्टम में लैक्टोज एब्सेंट है, इन सिस्टम लैक्टोज एब्सेंट, अगर सिस्टम में समझिएगा लैक्टोज अगर एब्सेंट हो, ठीक है ना, तो ये एक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है, उसका जीन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो समझिएगा जो इनहिबिटरी जीन होता है, ठीक है ना, वो रिप्रेशर एमआरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा? रिप्रेशर एमआरएनए। और रिप्रेशर एमआरएनए जो होगा वो बेटा आपका बनाएगा रिप्रेशर प्रोटीन। क्या बनाएगा? रिप्रेशर प्रोटीन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो रिप्रेशर प्रोटीन होता है ये इस सिस्टम को ऑफ कर देगा, क्योंकि सिस्टम में लैक्टोज एब्सेंट है। और जब सिस्टम में लैक्टोज एब्सेंट होगा तो स्पेशली जेड वाई और ए जीन के शुरू होने की कोई जरूरत नहीं। तो जो ये रिप्रेशर जीन है बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है। ये जो बेटा मैंने लिख रखा है ये आपका क्या है? रिप्रेशर जीन है। ध्यान से देखिए जरा इसको, तो जरा समझिएगा, मान लीजिए ये एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है ना, और यहां पर इस रेलवे ट्रैक में जो है, जो ये पी साइट है जिसको हम प्रमोटर साइट बोलते हैं, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज नाम का, ठीक है ना, क्या है? एक इंजन या एक ट्रेन खड़ा है, ठीक है। अब इसी के जस्ट पहले आपका रिप्रेशर एमआरएनए से रिप्रेशर प्रोटीन बना, और जो रिप्रेशर प्रोटीन है वो इसे समझ लीजिए कि ये है रिप्रेशर बेटा। अब समझ लीजिए ये जो बच्चा है ये सुसाइडल नेचर का है, बार बार सुसाइड करना चाहता है। तो मान लीजिए ये रेलवे ट्रैक पर जा करके, समझिएगा जरा, और ऑपरेटर साइट पे बाइंड कर जाए। तो अगर ये बच्चा रेलवे ट्रैक पे जा करके ऑपरेटर साइट पे बाइंड कर जाएगा तो ये जो ट्रेन है आरएनए पॉलीमरेज वाली, ये आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। और जब ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी तो आप सिंपली समझ सकते हो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, नॉट एक्सप्रेस। क्या करेगा? नॉट एक्सप्रेस, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जरा ध्यान दीजिएगा, सिंपली समझिएगा कि ये जब आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ेगा, जेड वाई और ए जीन पे नहीं जाएगा, तो स्पेशली जो भी जेड वाई और ए जीन के जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे, उनकी कोई जरूरत नहीं होगी। यानी आप समझ सकते हो कि अगर सिस्टम में लैक्टोज नहीं है, क्या है? सिस्टम में लैक्टोज नहीं है, तो ये सिस्टम क्या होगा? स्विच ऑफ होगा। ये जो लैक ऑपरेरॉन मॉडल है ये स्विच ऑफ होगा, क्योंकि आप समझ सकते हो जब सिस्टम में लैक्टोज ही नहीं है तो स्पेशली जेड वाई और ए जीन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो जेड जीन है ये बीटा गैलेक्टोसिडेज नाम का एक एंजाइम बनाता है जो लैक्टोज को तोड़ने में स्पेशली हेल्प करता है। तो इस समय आप देख सकते हो ये सिस्टम क्या है? इस समय ये सिस्टम एक तरह समझ लो कि ये ऑफ है, क्योंकि आप समझ सकते हो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके ऑपरेटर साइट पे ये जो बेटा है, जो सुसाइड करने वाला बेटा है, ये जिसको रिप्रेशर कर रहे हो वो आकर के बाइंड हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर सिस्टम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा, जरा ध्यान से समझिएगा, अगर बेटा सिस्टम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, अगर सिस्टम में लैक्टोज प्रेजेंट हो तो ये जो स्विच है वो ऑन हो जाएगा, स्विच ऑन, यानी ये जीन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं आपको समझाऊं कैसे, तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर सिस्टम में लैक्टोज होगा, और लैक्टोज बेटा मैं इसको मान रहा हूं, क्या है? ये आपका लैक्टोज है, ठीक है ना, ये बाप है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। अब सिस्टम में अगर लैक्टोज होगा तो इस लैक्टोज का थोड़ा सा पार्ट जो है वो एपोलैक्टोज के फॉर्म में या एपो इंड्यूसर, ठीक है ना, एपो लैक्टोज ही कह लो, एपोलैक्टोज के फॉर्म में ये थोड़ा सा लैक्टोज आएगा। अब जरा समझिएगा, बाप ने बेटे का हाथ पकड़ लिया, अब ये स्ट्रक्चर देखिए, ये बाप और ये बेटा, ठीक है ना। स्पेशली
रिप्रेसर जो था, जो अभी जाकर के ऑपरेटर पे, यानी रिप्रेसर यानी सुसाइडल बच्चा, ये छोटा वाला बच्चा सुसाइड करने वाला है, ये जाकर के ऑपरेटर साइड पे रुक जा रहा है, जिससे ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है, आरएनए पॉलीमरेज रूपी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। तो ये जेड, वाई और ए जीन जो है अपना एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन समझिएगा, जब सिस्टम में इंड्यूसर आ गया, इंड्यूसर का मतलब लैक्टोज, और लैक्टोज हम किसको कह रहे हैं? बाप को कह रहे हैं। तो बाप ने क्या किया? बेटे के हाथ को पकड़ लिया। यानी इंड्यूसर जब रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है, समझिएगा जरा, इंड्यूसर जब रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है, ठीक है, तो मान लो कि ये रिप्रेसर का मैं एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। रिप्रेसर कुछ ऐसा होता है, लेकिन जब स्पेशली इंड्यूसर नहीं होता है तो ये जा करके यहां जुड़ जाता है, और जब ये ऑपरेटर साइड पर जुड़ जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब सिस्टम में लैक्टोज आ गया, ठीक है ना, तो थोड़ा सा लैक्टोज एपोलैक्टोज के फॉर्म में, यानी बाप आकर के बेटे का हाथ पकड़ लेता है, यानी कि इंड्यूसर ने रिप्रेसर को क्या कर लिया? पकड़ लिया। इसके कारण क्या होगा कि अब ये जो ऑपरेटर साइट है वो फ्री हो जाएगा। और सिंपली जरा समझिएगा, जब ऑपरेटर साइट फ्री हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जब आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये 3 तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे। ये मान लीजिए एमआरएनए है, ये स्ट्रक्चरल एमआरएनए है, और इस स्ट्रक्चरल एमआरएनए से 3 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। जो जेड जीन होगा वो आपका बनाएगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज या साइडेज। वाई जीन जो होगा वो बेटा आपका बनाएगा परमिएज। क्या बनाएगा? परमिएज, ठीक है ना। और जो ए जीन होगा वो आपका बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब सिस्टम में लैक्टोज प्रेजेंट है, समझिएगा, जब स्पेशली सिस्टम में लैक्टोज, तो समझिएगा, तो स्पेशली थोड़ा सा लैक्टोज आ करके और रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा। रिप्रेसर से जब बाइंड कर जाएगा, नहीं इंड्यूसर यानी लैक्टोज बाप बेटे का हाथ पकड़ लेगा, बेटा सुसाइडल पॉइंट पे नहीं जाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज चेन आगे बढ़ती रहेगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अब बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है? तो जरा ध्यान दीजिए, अगर सिस्टम में लैक्टोज होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा? स्पेशली लैक्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज और प्लस गैलेक्टोज में, ठीक है ना। लैक्टोज को ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टेज में तोड़ देगा, तो फिर वापस इनके यूनिट्स में तोड़ करके बैक्टीरिया क्या है? अपना सेलुलर रेस्पिरेशन करके एनर्जी रिलीज कर लेगा। जबकि दूसरा जो परमिएज नाम का एंजाइम है, इसका क्या काम होगा? तो ये बैक्टीरियल सेल का जो मेम्ब्रेन है उसको परमिएबल बना देता है, ठीक है ना, जिससे ढेर सारा लैक्टोज अंदर की तरफ क्या किया जा सके? एब्जॉर्ब किया जा सके। और स्पेशली जो ट्रांस एसिटाइलेज है, इसका अभी फंक्शन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, अननोन ही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये भी परमिएज के साथ मिल करके क्या है? लैक्टोज को अंदर की तरफ एब्जॉर्ब करने में ये स्पेशली हेल्प करता है। यानी यहां पर आप समझ सकते हो कि जो लैक्टोज है वो एक इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। लैक्टोज इंड्यूसर की तरह क्यों काम कर रहा है? क्योंकि लैक्टोज बाप है और बेटे का हाथ पकड़ ले रहा है, बेटा सुसाइडल पॉइंट्स पर नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर आप कह सकते हो कि जो लैक्टोज है वो इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है, और ये एक नेगेटिव कंट्रोल है। ये 2 बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये एक इंड्यूसिबल सिस्टम है, ठीक है ना, जिसमें लैक्टोज के आने के कारण जो है, ठीक है ना, जो भी ये चेन है या जो भी ये रिएक्शन है या ये जो जीन मॉडल है, ये स्विच ऑन हो जाता है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी कि बेटा आप देख सकते हो कि अब रिप्रेसर इंड्यूसर से बाइंड कर चुका है, तो आरएनए पॉलीमरेज रूपी जो ट्रेन है वो आगे की तरफ बढ़ेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी, तो जेड जीन, वाई जीन और ए जीन के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बनेंगे और लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए, धन्यवाद।